निकल रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स कैसे हाथों हाथ ले रहे हैं। तो वैसे ही हुआ कल, और डिलीवरी कल उस लार्ज ट्रेड के बीच में देखिए हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया था। खैर, ये तो वो FII के आंकड़ों की बात। अब सबसे बड़ा सवाल, ये नीरज वाजपेयी जी ने ग्लोब बताया ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, बॉन्ड यील्ड्स का हुआ बता दिया, तो वहां से सपोर्ट नहीं आ रहा। तो अब बड़ा सवाल कि कल एक होप जाग गई थी हम सबकी, वो रिलीफ देखते हुए स्क्रीन पे, कितने फर्दर लेग्स होंगे, कितना मोमेंटम आएगा। SGX अटका हुआ है, आप कह रहे हो अच्छे मौके हो सकते हैं खरीदारी करने के लिए, कैसे अप्रोच करो इस मार्केट को? देखिए, अगर मैं ट्रेडर होता और अगर मैं सिंगापुर में होता तो मैं खरीद लेता, SGX निफ्टी पे खरीद लेता। बहुत सिंपल, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड की बात है सारी, और मार्केट में आपको कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक बार कंफर्मेशन मिल जाए, कल हमको कंफर्मेशन मिला है एक ट्रेड का कि वो शॉर्ट ट्रेड थी, वो थोड़ी मैच्योर हुई है। देखिए आशीष, हो सकता है कि वापस आए एक बार शॉर्ट ट्रेड। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम अब मार्केट ने बॉटम बना दिया, यहाँ से ऑल टाइम हाई हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन जो मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब मार्केट में शायद कुछ दिनों के लिए एक लॉन्ग ट्रेड प्ले आउट हो। आज की मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आज जहां खुले वहां आप लेने की कोशिश करिए। देखिए 17,450 पर हम बंद हुए हैं, अब पता नहीं मुझे हम कहां खुल रहे हैं। 17,400 पे खुल रहे हैं SGX निफ्टी के हिसाब से, 17,410 पर खुल रहे हैं, 17,415 पर खुल रहे हैं, 17,390 पर खुल रहे हैं। जहां भी खुल रहे हैं अपने हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, और थोड़ा सा ब्रेकअप करके 17,350 तक, 17,350 तक जो डिप मिले उसमें आप बाय करिए, ठीक है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 17,325 का एक स्टॉप लॉस रखें। देखिए इससे बेटर रिस्क रिवॉर्ड नहीं होगा आपके लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने 17,360-70 पे लिया, मान लो 25-30 पॉइंट का आपका रिस्क है और रिवॉर्ड आपका 100-150 पॉइंट का। अगर ये एक्सपायरी ट्रेड चलेगी तो अच्छी चलेगी। अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है, कल अगर आपने पोजिशनल लॉन्ग लिया मार्केट का टेक्सचर देखते हुए, तो अब आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, 17,255। 17,255 की रेलेवेंस क्या है, इस स्विंग का लोवेस्ट नंबर, मतलब इसके नीचे ऑब्वियसली शॉर्ट्स जो हैं वो प्रॉफिट में आएंगे, तो इसके लिए 17,255 जो है वो एक स्टॉप लॉस है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, आपने वो सुबह बाय किया और अगर ट्रेड आपकी ग्रिप में आया, दो ही चीज़ें होंगी, या तो स्टॉप लॉस लग जाएगा आपका, या ट्रेड आपकी ग्रिप में आएगा। स्टॉप लॉस लग गया तो खैर आपको कुछ करना नहीं है, स्टॉप लॉस लग गया। ट्रेड अगर आपकी ग्रिप में आ गया, लेकिन उसके बाद अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए। फिर वो उस स्टॉप लॉस को 325 पर मत लिमिटेड रखिए, उसके बाद उसको धीरे धीरे करके 25-25 पॉइंट उसी तरीके से बढ़ाते रहिए। और एक बार 17,500 के ऊपर निकल जाए निफ्टी, अगर 17,450 पर 17,500 के ऊपर निकल जाए, तो आपका स्टॉप लॉस जो है दोनों इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर सैक्रोसैंक्ट बन जाएगा 17,392। वो क्या है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। एक बार ट्रेड ग्रिप में आ जाए उसके बाद उसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है इसके लिए। बस एक दो चीज़ें और, शॉर्ट के बारे में तभी सोचें अगर 17,325 ब्रीच हो। उससे नीचे मुझे लगता नहीं कि, उसके ऊपर मुझे लगता नहीं कि आपको शॉर्ट के बारे में सोचना चाहिए। इस मार्केट में कोशिश यही करनी चाहिए कि बाय किया जाए। और एक लास्ट चीज़, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो मैं ऑप्शंस के डेटा देखता हूँ, 17,500 की कॉल और